बेहद खास होगा 77वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे समारोह का नेतृत्व। सरपंचों, श्रमयोगियों, खादी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, नर्सों और मछुआरों सहित 1800 खास मेहमानों को समारोह में किया गया आमंत्रित। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश में आज से शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान। 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत देश भर में 2000 से ज्यादा कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में देशभक्ति की भावना पैदा की। गृह मंत्री गांधीनगर के मांडसा में करेंगे विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। भारत और चीन के बीच सोमवार को होगी कोर कमांडर स्तर की वार्ता। दोनों देशों के बीच होगी 19वें दौर की बातचीत। चुशूल, मोल्डो में होगा दोनों देशों के कोर कमांडर्स का संवाद। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के पश्चिम बंगाल दौरे का दूसरा दिन। कोलकाता में भाजपा पदाधिकारियों के साथ की बैठक। पार्टी से जुड़े मुद्दों पर किया विचार विमर्श। जेपी नड्डा ने कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में भी की पूजा अर्चना। भारत ने चौथी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। रोमांचक मुकाबले में मलेशिया को 4-3 से हराया। प्रधानमंत्री ने भारतीय हॉकी टीम को दी बधाई। और भारत ने चौथे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराकर सीरीज 2-2 से की बराबर। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने खेली अर्धशतकीय पारियां। दोनों टीमों के बीच आज खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त मंगलवार को दिल्ली के प्रतिष्ठित लाल किले से 77वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने में देश का नेतृत्व करेंगे। वो राष्ट्रध्वज फहराकर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस पर आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का समापन भी होगा, जिसे प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2021 को गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से शुरू किया था। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए कई नई पहल की गई हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल बड़ी संख्या में मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। देश भर से विभिन्न व्यवसायों के लगभग 1800 विशिष्ट अतिथियों को उनके परिवार के साथ आमंत्रित किया गया है। यह पहल सरकार की जन भागीदारी के दृष्टिकोण के अनुरूप की गई है। इन विशेष अतिथियों में 660 से अधिक जीवंत गांवों के 400 से अधिक सरपंच, किसान उत्पादक संगठन योजना के 250, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 50 प्रतिभागी और सेंट्रल विस्टा परियोजना के 50 श्रमयोगी भी शामिल हैं। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 75 जोड़ों को भी उनकी पारंपरिक पोशाक में समारोह में आमंत्रित किया गया है। वहीं 15 अगस्त को नई दिल्ली में होने वाले आजादी के जश्न में शामिल होने का बुलावा मिलने पर स्वास्थ्यकर्मी और नर्सिंग अधिकारियों में भी जबरदस्त उत्साह है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में बुलाए जाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। दिल्ली में पिछले 22 वर्षों में काम कर रही पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर चंद्रकांता लखेरा ने प्रधानमंत्री की ओर से लाल किला पर होने वाले आजादी के 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बुलाए जाने पर इस बात को अपना सौभाग्य बताया। मैं श्रीमती चंद्रकांता लखेरा स्वास्थ्य विभाग दिल्ली सरकार में पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर के पद के रूप में पिछले 22 वर्षों से कार्यरत हूँ। इस स्वतंत्रता दिवस पर सरकार द्वारा आमंत्रण मिलने पर मुझे और मेरे परिवार को बहुत खुशी और गर्वान्वित महसूस हो रहा है।
इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। वहीं नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल की सीनियर नर्सिंग ऑफिसर निधि बेला जश्न आज़ादी के कार्यक्रम की साक्षी बनने को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि वो पहली बार अपने पति के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह देख सकेंगी। मेरा नाम निधि बेला है। मैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर काम करती हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। मुझे और मेरे पति संजीव सिंह को इस बार के स्वतंत्रता दिवस के समारोह में आमंत्रित किया गया है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हम इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का धन्यवाद करते हैं। वहीं नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसर गंगाधर डार को भी स्वतंत्रता दिवस समारोह में बुलाया गया है। वो इस बुलावे को लेकर भी काफी उत्साहित है। मेरा नाम गंगाधर डार है। मैं सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे पिछले 4 साल से कार्यरत हूँ। जो इस बार 15 अगस्त पे लाल किले पे कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें मेरे को उन नर्सेज में शामिल किया गया है जिसको एज ए स्पेशल इनवाइटी इसके अंदर आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। गृह मंत्री ने आज अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में देशभक्ति की भावना पैदा की है। मोदी जी ने ये जो अभियान चलाया था, देश के हर बच्चे हर युवा के मन में देशभक्ति का ज्वार खड़ा करने का, मैं देख रहा हूं मेरे सामने हजारों लोग तिरंगा लेकर खड़े हैं। वो अभियान को मैं सफल होते हुए देख रहा हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद के 16 में स्थित साइंस सिटी में क्रेडाई गाय हेड द्वारा आयोजित सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने वृक्ष में खाद, मिट्टी और पानी डालकर लोगों को वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में एनसीजी परिसर का भूमि पूजन किया और शिलान्यास किया। इस मौके पर गुजरात के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ऋषिकेश गणेश भाई पटेल और सांसद शारदाबेन पटेल तथा एनएसजी के डीजी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि गुजरात में परिसर के निर्माण से देश की सुरक्षा और बेहतर हो सकेगी। गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मनसा में बहुचर माता मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा ने आज अपने दिन की शुरुआत दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त न करना अब भारत की विदेश नीति का केंद्र बिंदु है। आकाशवाणी समाचार से विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि जब आप आतंकवाद की बात करते हैं, इसको कैसे काउंटर करना है, इसको कैसे डेलिटिमाइट करना है, ये आज हमारे विदेश नीति की एक टेंडर डीटो है। दुनिया की सोच तभी बदलेगी जब वो देखते हैं कि जो शिकार है आतंकवाद के, उनका रिस्पॉन्स क्या है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया ने 26/11 के बाद एक दृश्य देखा और बालाकोट में दूसरा दृश्य देखा, तो दुनिया भी देखती है। हमारे यहां एक दृश्यता के साथ हम जवाब देंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद पर
आतंकवाद को लेकर अब भारत की जीरो टॉलरेंस नीति है। वहीं भारत और चीन के बीच सोमवार को कोर कमांडर स्तर की वार्ता होगी। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता का यह 19वां दौर होगा। यह बातचीत चुशुल, मोल्डो में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद हर घर तिरंगा अभियान आंदोलन का रूप ले चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल की डीपी तिरंगा लगाते हुए सभी से अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी में तिरंगा लगाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, हर घर तिरंगा आंदोलन के जज्बे के साथ आइए हम अपने सोशल मीडिया के खातों की डीपी बदलें और इस अनूठे प्रयास को समर्थन दें जो हमारे प्यारे देश और हमारे बीच के बंधन को और गहरा करेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में अपने आवास पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोगों ने इस रैली में हिस्सा लिया। वंदे मातरम के नारों के साथ रैली की शुरुआत हुई। इस अवसर पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कार्यालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर केंद्र शासित प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ा एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है, आज पूरा जम्मू कश्मीर तिरंगा यात्रा में हिस्सा ले रहा है। तिरंगा आसमान में ऊंचा लहरा रहा है। सड़कों पर उत्साह है। पूरे यूटी में पुरुषों, महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी देश के लिए भी एक प्रेरणा है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। जम्मू कश्मीर में ये जो तिरंगा रैली का विहंगम दृश्य हम सभी ने देखा, ये प्रमाण है इस बात का कि ये बदले हुए जम्मू कश्मीर की नई तस्वीर है। बात करते हैं कुछ और खबरों की। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी आज राजधानी दिल्ली में हर घर तिरंगा दौड़ के आयोजन में हरी झंडी दिखाई। चाणक्यपुरी के विनय मार्ग पर PSOI क्लब गेट नेहरू पार्क में आयोजित हर घर तिरंगा MP रन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर लोगों का उत्साह भी देखते ही बना। वहीं भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जयपुर में तिरंगा बाइक रैली का नेतृत्व किया। जवानों के साथ साथ भारी संख्या में युवाओं ने इस तिरंगा बाइक रैली में भाग लिया। रैली में भाग लेने वाले बाइक सवारों के हाथों में तिरंगा था और वो देशभक्ति के नारे लगा रहे थे। इस मौके पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर नागरिक को अपना प्रयास करना चाहिए। डेवलप्ड नेशन जब भारत होगा तो वो डेवलपमेंट का जो फायदा है वो हर नागरिक तक पहुंचेगा और उस संकल्प के लिए हर नागरिक को अपना प्रयास करना है। वहीं ग्रेटर नोएडा में स्थित नगला शरीफ गांव के सरकारी स्कूल के बच्चों ने हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में लोगों को हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ने के लिए छात्रों ने तिरंगा रैली निकाली। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वाराणसी में बनारस रेल कारखाना बरेका द्वारा 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में आजादी के बाद की बनारस रेल इंजन कारखाना की झलकियां चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की गई। इसमें बरेका उत्पादित इंजनों के मॉडल भी रखे गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। बरेका बनारस रेल इंजन कारखाना जिसने एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया है और इस फोटो प्रदर्शनी में तरह तरह की फ़ोटो लगी हैं, जिनमें कई जो फंक्शन हैं जिनमें प्रधानमंत्री तक शामिल हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी जो दूसरे प्रधानमंत्री थे देश के, उनका भी फ़ोटो लगा हुआ है और जितने रेल इंजन बनते हैं उन सब के भी फ़ोटो लगे हैं। कुछ विशेष इस तरह भी हैं जो विदेशों में भेजे जाते हैं, उनके भी फ़ोटो लगे हैं उन इंजनों के। और यहाँ पे बच्चे फ़ोटो प्रदर्शनी देखने आ रहे हैं। एक बच्ची है जो देखने आई है, ने क्या देखा इसमें फ़ोटो प्रदर्शनी? यहाँ पे जो इंजन का है तो मेरे को बहुत अच्छा लगा देखने पे बरेका का, और जो बहुत से इंजन जो है विदेश में भी जाके वहाँ पे वो चलते हैं। यहाँ पे से दिखाया गया कैसे प्रधानमंत्री जैसे झंडा दिखा रहे हैं, और इंजन की कुछ यहाँ पे फ़ोटोज़ में पार्ट्स दिखाया गया। वहाँ पे कुछ ओल्ड फ़ोटोज़ भी हैं जिसमें दिखाया गया कि ऐसे ऐसे कुछ पार्ट्स हैं उसमें, और ये कुछ लोग हैं जो कैसे कुछ कर रहे हैं। क्या क्या देखने को मिला, क्या सीखने को मिल रहा है यहाँ फोटो में? इसमें इंजन यहाँ पर है और लोको पायलट है, और यहाँ पर 2019 से लेकर 2021 तक का जो ट्रेन है उन सब का फ़ोटो है। यहाँ पे मैंने अलग अलग मॉडल के इंजन देखे और यहाँ पे अंकल लोग काम करते हुए दिखे हैं, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर झंडा दिखाए हैं। इस फोटो प्रदर्शनी में छोटे छोटे नौनिहाल अपने अपने अंदाज में इंजन के मॉडल फ़ोटो देख रहे हैं और अपनी तरह से व्याख्या भी कर रहे हैं, अपनी तरह से अपनी समझ को उस लेवल तक ले जा रहे हैं, समझ पा रहे हैं अमृत महोत्सव के इस फोटो प्रदर्शनी के उद्देश्य को। और पूरा होता भी दिखाई दे रहा है क्योंकि वो बरेका द्वारा बनाए गए इंजनों के बारे में देख रहे हैं, प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए योगदान को देख रहे हैं। और यही तो चाहिए इस फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से कि बच्चे जो हमारे नौनिहाल हैं, देश के भविष्य हैं, वो जान सकें कि हमारा देश किस तरह से प्रगति कर रहा है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, बरेका, वाराणसी। एसएसबी की 71वीं वाहिनी एफ कंपनी बरहरवा के जवानों द्वारा ग्रामीण बच्चों और स्थानीय ग्रामीणों के साथ राष्ट्रीय ध्वज को लेकर मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया गया। अभियान के तहत भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारे लगाते हुए गांवों में जाकर ग्रामीण बच्चों और स्थानीय ग्रामीणों के बीच राष्ट्रीय ध्वज का वितरण किया गया और अपने अपने घरों के ऊंचे स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने के बारे में अवगत कराया गया। साथ ही एफ समवाय बरहरवा से गोद लिए गांव बरहरवा होते हुए झांझरा बीओपी तक मिनी मैराथन का आयोजन भी किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा 2023 अभियान के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा हर्षोल्लास और बैंड बाजे के साथ बदायूं क्लब बदायूं से प्रारंभ होकर लाबेला चौक और महाराणा प्रताप चौक होते हुए कलेक्ट्रेट स्थित शहीद स्थल पर समापन हुई। शहीद स्थल पर वीरों को नमन करते हुए मेरी माटी मेरा देश हर घर तिरंगा के अंतर्गत अमृत काल के पंचप्रण विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी की हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिकों में कर्तव्य की भावना की शपथ दिलाई गई। शहीद स्थल पर परिसर में जनप्रतिनिधियों की ओर से वृक्षारोपण भी किया गया। देश भर में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल होंगे। भारत के विभाजन की कहानी
1947 के विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से करेगा। इस अवसर पर भारत के विभाजन की कहानी की थीम पर 14 से 18 अगस्त तक एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए सभी लाइनों पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 5 बजे से शुरू होंगी। सुबह 6 बजे तक सभी लाइनों पर 30 मिनट के अंतराल पर ट्रेनें चलेंगी। वहीं सुबह 6 बजे के बाद ट्रेनें सामान्य समय सारणी के अनुसार ही चलेंगी। उधर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों की वजह से 14 अगस्त की सुबह 6 बजे से 15 अगस्त दोपहर 2 बजे तक मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग सुविधाएं बंद रहेंगी, यानी कि मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग की सुविधाएं नहीं रहेंगी। दोपहर 2 बजे के बाद पार्किंग की सुविधा बहाल हो सकेगी। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक अजय कुमार यादव ने बताया कि प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। फोर्स मैदान पर सतर्क है और प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 15 अगस्त के लिए हमारी सारी प्रिपरेशंस जो होनी चाहिए वो बिल्कुल पूरी हैं। डिप्लॉयमेंट, रिहर्सल और जो हमारी तैयारी होनी चाहिए उस सब में बिल्कुल चाक चौबंद तैयारी है, बिल्कुल बंदोबस्त पूरे किए गए। जैसे हमारे को जो हमारा डिप्लॉयमेंट प्लान रहता है, नाके चेकिंग, रैंडम चेकिंग, फ्लैश नाकास, वो सारे के सारे बिल्कुल इस टाइम लगाए जा रहे हैं। ऑफिसर्स फील्ड के ऊपर हैं जो कि रात के टाइम पे, शाम के टाइम में खुद गश्त करते हैं जिससे कि अमन चैन को कायम रखा जा सके। इस बीच चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्की मोड़ के समीप भूस्खलन से मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। भूस्खलन के कारण राजमार्ग के दोनों तरफ कई वाहनों के फंसे होने की खबर है। इस बीच लोगों से भूस्खलन स्थल से दूर रहने का आग्रह किया गया है। बता दें कि 24 जून से हिमाचल प्रदेश में मानसून की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से यहां बारिश से काफी नुकसान हुआ है। भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। टीम ने फाइनल मुकाबले में मलेशिया की टीम को 4-3 से हरा दिया। भारत ने चौथी बार खिताब अपने नाम किया है। भारत की ओर से पहला गोल खेल के पहले क्वार्टर में गुरजंट सिंह ने किया, जो पेनाल्टी कॉर्नर के माध्यम से आया। हालांकि पहले क्वार्टर के खत्म होने से ठीक पहले मलेशिया ने बराबरी का गोल दाग स्कोर लाइन को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। लेकिन दूसरे ही क्वार्टर में मलेशिया ने पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए गोल कर 2-1 की बढ़त बना ली। मलेशिया ने दूसरे क्वार्टर के खत्म होने से पहले एक और गोल किया और स्कोर लाइन को 3-1 कर दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि एशियाई चैंपियनशिप में शानदार जीत पर हमारी पुरुष हॉकी टीम को बधाई। ये भारत की चौथी जीत जो हमारे खिलाड़ियों के अथक समर्पण, कठोर प्रशिक्षण और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। उनके असाधारण प्रदर्शन ने पूरे देश में गर्व की भावना जगाई है। हमारे खिलाड़ियों को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। वहीं भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला भारत के नाम रहा। कल खेले गए इस मैच को भारत ने 9 विकेट से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 5 मैच की सीरीज में 2-2 की बराबरी कर ली है। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए। जवाब में भारत ने 1 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 165 रन की साझेदारी निभाई। भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल ने नाबाद 84 रन की पारी खेली, जबकि शुभमन गिल 77 रन बनाकर आउट हो गए। सीरीज का 5वां और अंतिम मुकाबला आज फ्लोरिडा में खेला जाएगा।
इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही और जाते जाते डीडी न्यूज़ अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान जरूर मनाएं। अपने घरों पर, प्रतिष्ठानों में, अपने वाहनों पर तिरंगा जरूर लगाएं और साथ ही साथ तिरंगे का सम्मान भी पूरा करें। नमस्कार।